दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी है, जबकि दूसरी तरफ बाजार में बहुत भारी गिरावट है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात ने यहाँ पे माहौल बिगाड़ा है और टैरिफ लगाएंगे, इसकी वजह से बाजार दबाव में आ गया। लेकिन वोडाफोन आइडिया को तो संजीवनी मिल गई है सरकार की तरफ से। सरकार लगभग आधे हिस्सेदार बन चुकी है, 50% के आसपास की, जिसने पूरा माहौल बदल दिया है। और यहाँ पे सिटी ग्रुप अब बहुत ज़्यादा बुलिश है वोडाफोन आइडिया को लेकर। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको समझने की कोशिश करेंगे, और क्या वोडाफोन आइडिया के लिए अब दिन पलट चुके हैं और आने वाले समय क्या संभावना पॉजिटिव बनेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाजार में गिरावट का माहौल है, ऐसे में क्या करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो 8.26 पर स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 21.47% की बम्पर तेजी बनी हुई है। स्टॉक 6.5 से नीचे जाके वहाँ से 8.5 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़बरदस्त रिकवरी है और सरकार का फैसला इसके लिए संजीवनी साबित हुआ है। वोडाफोन आइडिया रोज़ की तरह वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 1 पे है। तो दरअसल आज के कारोबार में वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेज़ी सरकार की ओर से आगामी स्पेक्ट्रम बकाया रीपेमेंट को 10% शेयर के इक्विटी भाव में बदलने की योजना के बाद आई है। यानी कंपनी जितनी आगामी पुनर्भुगतान राशि होगी उसे 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इक्विटी में बदल दिया जाएगा। यानी पैसे चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बदले में इक्विटी सरकार ले लेगी। तो जो शुक्रवार को बंद भाव से 46.84% ज़्यादा है। यानी सरकार 10 रुपये की प्राइस से शेयर खरीदेगी और अभी इस समय जो प्राइस है वो नीचे है। तो इस हिसाब से अब एक समझ सकते हो कि ये प्राइस काफ़ी ज़बरदस्त है। जब सरकार 10 रुपये में शेयर खरीदना चाहती है और इस समय प्राइस 8 रुपये के आसपास है, तो आप समझ ही सकते हो कि शेयर की प्राइस में बढ़ोतरी होगी। और ये गिरते बाजार में इस बात का ये सबूत दिखाई दे रहा है। तो ये इस समय जो करंट प्राइस है वो 46% ज़्यादा में सरकार खरीदेगी। इस खबर के सामने आने के बाद देख सकते हो कि तेज़ी ज़बरदस्त बनी है। यहाँ पे देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट आदित्य बंसल ने कहा कि मौजूदा समय वोडाफोन आइडिया के शेयरों में सरकार की 22.6% की हिस्सेदारी है। इस इक्विटी कन्वर्जन के बाद सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 49% हो जाएगी। अगर बकाए के अगले बदले आगे और कोई कन्वर्जन किया जाता है तो सरकार का स्टेक 50% से अधिक हो जाएगा, जो वोडाफोन आइडिया को एक पब्लिक सेक्टर यूनिट PSU में बदल सकता है। यानी अगर सरकार की हिस्सेदारी 50% से ऊपर हो जाती है तो फिर ये एक सरकारी PSU कंपनी बन जाएगी, ये मोतीलाल ओसवाल का कहना है। तो लाइव मिंट के मुताबिक अगले 3 साल में 50,000 से लेके 55,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी VI। इसका 90% भारतीय आबादी तक 4G कवरेज का बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वही 5G एक्सपेंशन पर भी फोकस रहेगा। धीरे धीरे करके सभी जगह पे 5G सर्विस शुरू करनी है। और कंपनी ने ऑलरेडी महाराष्ट्र में मुंबई में सर्विस शुरू कर दी है 5G की। सरकार के इस कदम से VI में केंद्र की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़ के 48.99% हो जाएगी। वही निजी प्रमोटर वोडाफोन PLC और आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी घट जाएगी। तो यहाँ पे वोडाफोन PLC की जो हिस्सेदारी है वो 16.1% पर आ जाएगी और आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी वो 9.4% के आसपास आ जाएगी। हालांकि वे ऑपरेशनल नियंत्रण बनाए रखेंगे कंपनी पे। VI के प्राइवेट क्षेत्र के प्रमोटर UK की वोडाफोन PLC और भारत के आदित्य बिरला ग्रुप की ABG ऑपरेशनल नियंत्रण बनाए रखेंगे, लेकिन शेयरधारिता में भारी कमी आ जाएगी। तो ये देख सकते हो कि कंपनी के अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार VI में वोडाफोन UK की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग 24.4% से घटकर 16.1% हो जाएगी, जबकि ABG यानी आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी जो 14% से अधिक है वो घटकर 9.4% हो जाएगी। और ऑपरेटर इस समय संघर्षरत है। ऑपरेटर का समर्थन करने के लिए नई दिल्ली के कदम को एक तरह से जीवन रेखा के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने एक नई संजीवनी दी है इसको। तो बाजार के जानकारों के मुताबिक घाटे में चल रही VI को वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में सरकारी स्पेक्ट्रम और समायोजित सकल राजस्व यानी AGR बकाया के रूप में
29,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, जो अब घटकर 11,000 करोड़ रुपए रह गया है। वित्त वर्ष 27 से आगे वार्षिक किस्त भी 43,000 करोड़ रुपए से घटकर 17,000 करोड़ रुपए रह जाएगी। और दिसंबर समाप्ति मई में वीआई की नकदी 12,090 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो बीएसई एनालिस्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया में इस समय देखें तो माहौल जो है वो काफ़ी शानदार हुआ है। स्टॉक पिछले दिनों ज़बरदस्त गिरा था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस साल की शुरुआत में शेयर 6.6% नीचे आया और 2 सप्ताह में 5.49% बढ़ चुका है। मार्केट कैप इस समय कंपनी का 53,473 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे इस बड़े फैसले के बाद सिटी ग्रुप बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया है वोडाफोन आइडिया को लेकर। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों का जो कारोबार है आज काफ़ी शानदार है। सुबह 10% की तेज़ी के साथ खुला। केंद्र सरकार के स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदल जाने की खबर ने सिटी ब्रोकरेज फर्म ने वोडाफोन आइडिया को 90 दिनों के लिए अपनी पॉजिटिव कैट वॉच लिस्ट में डाल दिया है। तो अब यहाँ पे सिटी ग्रुप बहुत ज़्यादा बुलिश है इसको लेकर। वोडाफोन आइडिया ने पिछले सप्ताह के अंत में बताया कि सरकार उसके स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदलने पर राजी हो गई है। इसके तहत कंपनी 10 रुपये प्रति शेयर के भाव से 3,695 करोड़ रुपये इक्विटी शेयर जो है वो जारी करेगी, जिसकी कुल कीमत 36,950 करोड़ रुपये के आसपास होगी। इस फैसले के बाद सरकार की जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। वोडाफोन आइडिया के अंदर वो सबसे बड़े हिस्सेदार होंगे। सिटी ने इस फैसले को वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी घटना करार दिया है, जो कंपनी के भविष्य के लिए पॉजिटिव संकेत देता है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि सरकार की ओर से सही समय पर एक बड़ा समर्थन दिया गया है, जिससे कंपनी के लिए पूंजी जुटाना आसान होगा। अगले 3 सालों तक कैश फ्लो में राहत मिलेगी कंपनी को और कंपनी अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएगी। तो कुल मिला के ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया को नया जीवन दिया है सरकार ने। इससे पहले अगर आप देखें तो सरकार ने हर समय मदद की है, कोशिश की है कि वोडाफोन आइडिया किसी भी तरह से मार्केट से हटे नहीं। सरकार इसके पीछे चाहती है कि जो कंपटीशन है वो बनी रहे, कम से कम 3 प्राइवेट प्लेयर है जो बाज़ार में टिके रहे। तो मार्केट शेयर लगातार घट रहा था वोडाफोन आइडिया का और सारे के सारे जो कस्टमर हैं वो जियो और एयरटेल की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, क्योंकि वोडाफोन आइडिया अभी तक 5G सर्विस शुरू नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उनसे कस्टमर छीन गए। लेकिन अब इन्होंने नोकिया के साथ मिलकर 5G सर्विस को तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। यानी आने वाले समय वोडाफोन आइडिया तेज़ी से अपने कारोबार को फिर बढ़ा पाएंगे और जो कस्टमर उनसे छीन लिए गए हैं 2 कंपनियों की तरफ से, वो वापस पाए जा सकते हैं। और हो सकता है कि निकट भविष्य में सरकार इसमें और हिस्सेदारी बढ़ाए और एक ये सरकारी कंपनी बन जाए। तो देखना होगा कि आगे क्या संभावना बनती है। लेकिन स्टॉक की प्राइस तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, ऐसे में आने वाले समय इसमें पॉजिटिव संभावना बनेगी। लेकिन मार्केट में गिरावट का माहौल है, ये भी आपको खास ध्यान में रखना है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।